सगला पैसा ले गए निकाल के 3-3 4-4 हजार रुपए निकाले इससे। कितने क्या दिन से चल रहा था ये? कितने लेके गए? कितने? 1000। अच्छी यार तू 5 ले गई। तू तो कल 1000 बता रही। 5 बता। तू कितने लग गई हो? 5 ले गई। और तू ग्रुप बना के आती थी पहले 1-2 आई, वो ले गई, फिर वो चली गई, फिर 2-4 और आ रही हैं, फिर वो गई, फिर आई। इस तरीके से ग्रुप हिसाब से आ रहे थे। था और ये वाला डिब्बा था। इस बेटी की शादी के लिए तो जोड़ रहे हैं हम 20 साल से। खाला पूरा खाली कर दिया। वो जनी जा रही हैं, 4 जा रही हैं, 2 आ रही हैं, इस तरह से। तो लड़का कहने लगा कि ऐसा ये पैसे लेती हैं और चली जाती हैं। ठीक है, मुझे पानी पिला दो नीचे आन के। हाँ। मैं नीचे आई, उसे पानी पिलाया, फिर पता नहीं मुझे क्या हो गया। फिर मैं कुछ महिलाएं भिखारी के रूप में घूम रही हैं, जो आपके घर पर भी कभी भी दस्तक दे सकती हैं और आपके घर का सफाया कर देंगी। हमने आपसे पहले भी खबर चलाई थी लोगों को जागरूक करने के लिए कि उन महिलाओं से आप लोग सावधान हो जाएं। बुलंदशहर के क्षेत्र का ये गांव पड़ता है बड़ी मामन, वहां से लाखों रुपए के जेवर वो महिलाएं लेकर चली गई थी। एक घर को इसी तरह से लूटा है और लूटने का तरीका आप सुनने के बाद में आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा, क्योंकि लूटने का तरीका कुछ इस तरीके से था कि कोई 1 हफ्ते तक इस घर को वो लोग लूटते रहे और कोई समझ नहीं पाया कि आखिर हो क्या रहा है। एक दिन पहले कुछ लोगों ने गौर दिया कि आखिर इतने जो भिखारी हैं इसी घर में क्यों आ रहे हैं, और लगातार इस घर से लोग रुपए गिन गिन कर लेके जा रहे हैं, मुट्ठी भर भर के नोट जो है वो लेकर जा रहे हैं। चलिए खैर, मैं बताऊंगा अभी आपको। एक बेटी है सामने, इसकी शादी के लिए परिवार वालों ने 4 से 4.5 लाख रुपए की रकम जोड़ी थी। मेहनत और मजदूरी करके अपना पेट काट काट के वो रकम जो जोड़ी हुई थी, उस रकम को बेटी ने, जो भिखारी आ रहे थे, वो मुट्ठी भर भर के उनको दे रही थी। बेटी कह रही है कि मुझे कुछ ऐसा कर दिया कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, बस ये था कि घर में जितनी भी चीजें हैं वो सब इन्हें दे दूं। मगर जब मोहल्ले वालों ने देखा कि आखिर इस घर से इतने नोट लेकर ये लोग कौन जा रहे हैं, घर वालों ने, मोहल्ले वालों ने आके परिवार वालों से जब संपर्क किया, क्योंकि जो बेटी है शायद घर में अकेली रहती थी, जो उनकी माँ है और जो बाप है वो बाग की रखवाली वगैरह क्या है पूरी जानकारी लेंगे। मैं इस वक्त बुलंदशहर के धर्माड़ा अड्डे पर, कौन सी गली है, आरा मशीन वाली गली में इस वक्त मौजूद हूँ और बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं बेटी से ही बात करने की कोशिश करूंगा। बेटी, आपका क्या नाम है? फरजाना। ये जो पैसे आप बांट रही थी, क्यों बांट रही थी? पता नहीं क्या हो गया था। पता नहीं क्या हुआ। और क्या दिन से पैसे बट रहे थे? 6-7 दिन से। 6-7 दिन से। अच्छा ये बताओ, आप कहाँ चली जाती थी जब पैसे बट रहे थे? हम तो बाग में चले जाते, हमें कोई पता नहीं। हाँ। क्या हमारी बेटी ऐसा कर देगी, इसका दिमाग सुन कर देंगी, ले जाएंगे सगला लूट के लिया। हम तो बाग में चले जाए, सुबह के सांझ को आवे हम तो यहाँ पे। ये हमारा बेटा भी है, गिरा सीधा साधा एक बेटा बस। हाँ। और क्या नाम है जी, हमारा आदमी, हम दोनों जने बुढ़िया बुढ़ी हम चले जाते, बाग में गई रहती बेटी अकेली। हमारी बेटी घर में अकेली रहती? बेटी अकेली घर में रहती थी। इसी जने क्या सुना दिया, इसी जने करके ले गए सगले पैसा। सगला पैसा ले गए निकाल के 3-3 4-4 हजार रुपए निकाले इससे। कितने क्या दिन से चल रहा था ये सब? ये 4-5 दिन से चला। वही 4-5 दिन से बताया हमें मोहल्ले वालों ने। 4-5 दिन से चला, तुम्हें पता ही ना है। हमें तो कल पता चला जब हम कल आए यहाँ पे। जब जाकर नहीं रखे हुए थे, दिखाओ डब्बा वगैरह जो दिखा रहे थे, लेके लेकिन ये इधर डब्बे में पैसे रखे हुए। डब्बे में जी सर बिल्कुल ठुसमटास भर रहा पैसों से। कितने पैसे होंगे लगभग? उसमें होंगे लगभग 5 लाख रुपए। अच्छा, बेगिनती के है। ये वाला डब्बा था और ये वाला डब्बा था। इस बेटी की शादी के लिए तो जोड़ रहे हैं हम 20 साल से। खाला पूरा खाली कर दिया। 20 साल से जोड़ रहे हैं हम। मगर कुछ लोग तो कह रहे हैं कि वो तो भीख दे रहे थे उन्हें, जो है भीख न दे रहे, भीख तो जो पहले दिए वो दे दिया, फिर बाद में करे है ना पूरा ले गए। इस पे इतना पैसा साथ ही ले गए फिर दोबारा में। हाँ, इतना पैसा ना, मैं इनकी मम्मा नहीं हूँ। आगे कोई बात नहीं। क्या इतना पैसा है? क्या बेटी तो इतना जो है, आप बताओ थोड़ा सा, कैसे क्या कहा था आपसे ऐसा जो इतना पैसा आपने लुटा दिया, या कुछ सुंगाया था, खिलाया था, क्या हुआ था? पहली बार जब वो आई थी महिला कितनी थी थी जो मांग रही थी? 5 थी वो तो। एक थी अकेली। अच्छा, फिर क्या कहा आपसे? मैं ऊपर थी छत पे। मैंने बेटा जोर से बोलो, दिए थे, जोर से बोलो। 10-5 रुपए। हाँ। वो कहने लगी कि मुझे पानी पिला दो नीचे आन के। हाँ। मैं नीचे आई, उसे पानी पिलाया, फिर पता नहीं मुझे क्या हो गया। फिर मैं खूब सारे पैसे देने लगी। हाँ। घर पे बताया भी नहीं आपने? मम्मी पापा रात को आते थे? नहीं, मैं टेंशन में रहती थी और खाना भी नहीं खाया मैंने 2 दिन से। हाँ। और पैसे देती नहीं? अच्छा, दे दिए। क्या मन कर रहा था? सब पैसे दे दे इन्हें? दे दिए? बोलो थोड़ा। हाँ, दे दिए। सब पैसे उन्हीं को दे दिए।
मन में क्या ऐसी चीजें हो रही थी कि भाई इन्हें पैसा देना चाहिए, क्या 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 सोच रही सुन थी? था मेरा दिमाग, सुन था आपका दिमाग, तो पैसे क्यों दिए चली जा रही थी? पता नहीं क्या हुआ था। हाँ, ये भी पता नहीं चल रहा था पैसे क्यों दिए जा रहे हैं। जितने हाथ मारे इतने दे रही हैं, जितने हाथ मारे इतने दे रही हैं, उसमें लगा लगा उनको। अच्छा, जितने पैसे हाथ मारे हाँ, इतने इतने दिए। दे रहे हैं। थोड़ा सा आगे आगे हो जाओ, उजाले में आ जाओ, थोड़ा सा उजाला, आ जाओ उजाले में आ जितने जाओ। भी इसकी पारवसी आ रही है इतनी दे रही है। हाँ, अच्छा तो ये पता नहीं कितने दे रही है कितने न दे रही है। अच्छा, पता कैसे चला पैसे कि भाई यहाँ पे ऐसा हुआ? आप जो पुलिस को आपने इत्तला दी? यहाँ पे ये पड़ोसन रहे है, जब इन्होंने बताया हमें। हाँ, क्या? तो उनके है ना, क्या नाम है जी, ऐसा ऐसा बात है, तुम्हारे घर में कितने पैसे रखे हैं, तुम्हारी लड़की ऐसे ऐसे पैसे बांट रही है। हाँ। हमने बोला हमारी बच्ची तो ऐसी है नहीं, रोज ये नमाज की पाबंद है, दीनदार है, तो वो तो ऐसा करेगी ना, अच्छी दिमागदार है वो। उनका ना वो तो ऐसा कर रही है। उनके आप आओ तो सही। जब हम एक आदमी गया लिबान बाग में, हम यहाँ पे आए, जब हमने देखा तो यहाँ पे हजम जुड़ रहा और उन्होंने पकड़ रखी भी एक दो जनी। फिर वो आकर नहीं देखे तो वो है ना, उन पे पैसे उन्होंने दिए ना, वो लेकर नहीं भाग गई। ये भी है भाई साहब, ये सब है यहाँ पे। अच्छा, आप थे? आ जाओ थोड़ा सा इधर आ जाओ भाई साहब। आपका क्या नाम है? शहीद नाम है। इधर देखिए थोड़ा सा। शहीद नाम है। हम सही, यहाँ क्या देखा आपने, सच बताइए। हमने ये देखा था कि कल दोपहर के बाद में कि 2 जनी जा रही हैं, 4 जा रही हैं, 2 आ रही हैं, इस तरह से। तो लड़का कहने लगा कि ऐसा ये पैसे लेती हैं और चली जाती हैं, फिर आ जाती हैं, फिर लेती हैं, फिर चली जाती हैं। हाँ। इस तरह से भिड़तू रहा। अच्छा। ये घर पर कोई भी नहीं था। हाँ। फिर इनके एक आदमी आके बोला जी इनकी मार बाप वहां रहते हैं बाग में, तो इनको लिवा ला मैं। तो वो जब लिवा के लाया तो जब ये आई थी, पड़ोसी ये समझ नहीं पा रहे थे कि इतना पैसा आखिर बांट क्यों रही है। बस नहीं, ये देख रहे थे, दे रहे। पता तो कल ही लगा था ज्यादातर तो मामले को, उनकी इस तरह तो जब ज्यादा भीड़ लगी थी यहाँ पे। अच्छा, ना उसको पहले तो आमे चुप ले जामे ही, कल ही ज्यादा पता लगा था, जब भी कल ज्यादा भीड़ लगी घर। जी जी जी। अच्छा, हाँ। अच्छा, क्या देखा था आप? ना जाओ ज्यादा बच्चे वगैरह आए ना उनके साथ। हाँ। जब पता चला कि क्या हो रहा है यहाँ पर, पैसे बट रहे थे, बच्चे आ रहे थे, उनके हाथ में पैसे दिख गए थे, 500 के नोट दिख रहे थे। अच्छा। तो जब पता चला था, जब इनके यानी जो महिलाएं थी पहले तो चुपका चोरी 1 2 4 आई। ग्रुप बना के आती थी, पहले 1 2 आई, हाँ। वो ले गई, फिर वो चली गई, फिर 2 4 और आ रही हैं, फिर वो गई, फिर आई। इस तरीके से ग्रुप हिसाब से आ रहे थे। लेकिन 6-7 दिन से जब बढ़ रहे थे, पता जब चला जब उनके साथ बच्चे आए, क्योंकि वो हाथ में पैसे दिख रहे थे। तो जो महिलाएं जो दुबका के ले गई पैसे, हाँ। मगर बच्चों के हाथ में पैसे दिखाई देंगे, वो भी 500 के नोट। अब मोहल्ले वाले जो है चौकन्ने होगी। तो हाँ, वो कल से जब गौर दी गई, जब इत्तला करी इनके घर पर, वहाँ पे बाग में थी, तो जब ये आई, जब पता चला। आज भी सुबह ही अहले फजर आके बैठ गए थे वो। अच्छा, कितने लोग थे जब सुबह ऐसी थे 7 जने थे। 7 जने घर के आगे बैठे हुए। हाँ, यही सामने बैठ गए थे। हाँ, घर के आगे सामने आके डेरा डाल लिया। 7 लोग, 8 10 लोग रोज आते लेके चले जाते, मगर पता नहीं चल पा रहा था कि अगर हो क्या रहा है। पकड़ में तब आए जब बच्चों के हाथ में 500 के नोट देखे गए। पुलिस को आपने पकड़वा दिया है उन्हें? हाँ, पकड़वा दिया पुलिस को। तो कुछ पैसे बरामद हुए हैं? हाँ, 30,000 रुपए मिले हैं उन पे। अच्छा, 30,000 मिल गए? हाँ, वो पुलिस के जमाने में 4 जनों पे मिले 30,000 रुपए। अच्छा। और बाकी अभी ढूंढ रहे हैं उन्हें, जो लेके नहीं गए हैं। उनके 30,000 रुपए ना पुलिस में जमा करो, अभी इन्हें लाओ और पकड़ के नहीं, जिन पे पुलिस आपका सहयोग कर रही है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कर रही है। पूरा साथ दे रही है। हाँ प्रशासन पूरा साथ दे रही है, प्रशासन ने कोई कमी नहीं करी है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। 10,000 रुपए 5,000 रुपए जिन पे हैं अभी, ये तो 4-5 जनों पे निकले हैं। 30,000 की रकम बरामद भी हो गई है। होशियार हो जाइए, खबरदार हो जाइए, क्योंकि आपके घर पर भी ये कभी भी आ सकती है। क्योंकि अब से पहले जो खबर चलाई थी तब भी हमने जागरूक किया था। फिर से ये खबर सिर्फ आपको इसलिए दिखाई जा रही है कि आप जागरूक हो जाएं, होशियार हो जाएं। अगर भिखारी है आपके घर पर ग्रुप बनाकर आ रहे हैं तो इसमें कोई ना कोई झोलमोल है। अपना काम बखूबी निभा रही है और कुछ लोगों से 30,000 की रकम वसूल ली गई है, यानी कि उनसे बरामद कर ली गई है। अब बाकी लोगों की खोजबीन चल रही है। जो लोग पकड़ में आएंगे, देखने वाली बात यह होगी कि उनसे कितनी रकम बरामद की जाती है और पुलिस इसमें क्या कुछ आगे कार्रवाई करती है।